Hello student, now this time we will start the next chapter. The chapter name is synthetic fiber and plastic. Student, we wear the clothes. The clothes are made up of fabric and the fabric are made up of the fiber. So there are two types of fiber. The first one is natural fiber and the second one is synthetic fiber, and the other name of synthetic fiber is man-made fiber. The example of natural fiber is cotton, wool, jute and silk. These fibers are obtained from the plants and animals. In the example of synthetic fiber is rayon, nylon, polyester and acrylic. So, synthetic fiber. A synthetic fiber is a chain of small units joined together. Each units are chemicals and these chemicals are polymer. The polymer are made up of two words, poly plus mer. The meaning of poly is a many and the mer is the meaning of unit. So many small units joined together to form a large single unit. It is called a polymer. So student, आपने मोतियों की माला देखी होगी. जो माला है छोटे छोटे बीड से मिलकर एक लंबी चैन का फॉर्मेशन करती है. और ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर स्मॉल स्मॉल केमिकल्स की यूनिट होती हैं और सभी यूनिट मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं. यही पॉलीमर से फिर सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन होता है. So types of synthetic fiber: rayon, nylon, polyester and acrylic. These are the types of synthetic fiber. The first one is rayon. Rayon is also called as artificial silk. This fiber is obtained from the chemical treatment of wood pulp. वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ही इस रेयॉन का फॉर्मेशन होता है. और यही जो रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है उसको अपन आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. प्योर सिल्क ना होकर ये क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि इसमें किसका यूज़ हो रहा है, वुड पल्प. और वुड क्या है, एक नेचुरल फाइबर. इट इज़ अ चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क से बहुत ज़्यादा चीपर है. एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. जिससे हम सिल्क से सिल्क फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे रेयॉन से रेयॉन फाइबर का फॉर्मेशन होता है. इट कैन ऑल्सो बी डाई इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. अलग अलग कलर्स के अंदर इसको डाई कर सकते हैं. रेयॉन मिक्सड विथ कॉटन, और जब रेयॉन को हम कॉटन के साथ में मिक्स करते हैं टू मेक अ बेडशीट एंड कारपेट, इसलिए रेयॉन का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क. आपसे पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, रेयॉन को. एंड द नेक्स्ट इज नायलॉन. नायलॉन इज़ अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहले नायलॉन जो था वो आर्टिफिशियल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था. In 1931, it was made without using any natural raw material. 1931 में नायलॉन का इन्वेंशन हुआ था विदाउट नेचुरल रॉ मटेरियल के. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इनकी प्रेजेंस में ये नायलॉन फाइबर बनाया जाता है. रोप, टेंट्स, टूथब्रश, कार शीट्स, बेल्ट, कर्टन्स, स्लीपिंग बेड्स, these are the example of nylon. दिस फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. लाइट वेट यानी बहुत ही हल्का होता है, इलास्टिक होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. दिस फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ पैराशूट. पैराशूट बनाने में भी नायलॉन फाइबर का यूज़ हो सकता है. तो आपसे पूछ सकते हैं विच फाइबर यूज इन द मेकिंग ऑफ पैराशूट, तो नायलॉन फाइबर इज यूज टू मेकिंग अ पैराशूट. नायलॉन थ्रेड स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. नायलॉन के जो थ्रेड होते हैं वो स्टील वायर कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिस्टर. पॉली भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस ईस्टर. ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स होकर पॉलीस्टर का फॉर्मेशन करती हैं. दिस फैब्रिक डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली. ये जो पॉलिस्टर होता है वो ईजीली रिंकल नहीं होता है. इट रिमेन्स क्रिप्स एंड ईजी टू वॉश. ये बहुत क्रिस्पी होता है और ईजीली ये वॉश भी हो जाता है. और सूटेबल फॉर द मेकिंग अ ड्रेस. ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर. आपसे पूछ सकते हैं सबसे पॉपुलर पॉलिस्टर का नाम क्या है, तो ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर. PET. द फुल फॉर्म ऑफ PET इज़ अ पॉली इथाइलिन टेराप्थलेट. दिस पॉली इथाइलिन टेराप्थलेट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. ये पॉलिस्टर का एक फॉर्म होता है जिसका यूज़ होता है मेकिंग अ बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स एंड वायर. एक्रेलिक. एक्रेलिक दिस फाइबर आर यूज टू मेकिंग अ स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट. जो हम शॉल पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ब्लैंकेट्स जो हम ओढ़ते हैं, वो सब किस फाइबर के मिलके बने होते हैं, एक्रेलिक फाइबर से मिलके बने होते हैं. ये भी चीप वूल होता है और अलग अलग वैरायटी के अंदर हमें ये अवेलेबल होता है. सो द नेक्स्ट
क्वेश्चन इज वाई वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वर्किंग इन द किचन। क्यों हम सिंथेटिक क्लोथ्स का यूज़ नहीं करते हैं जब अपन किचन में काम करते हैं। The answer is synthetic fiber melt on heating, so when clothes catch fire the fabric will melt and stick to the body. Synthetic fiber